दोस्तों, कभी आपने सोचा था कि एक दिन भारत के पास ऐसी ताकत होगी जिससे ना सिर्फ हमारे दुश्मन कांपेंगे बल्कि दुनिया भी हैरान रह जाएगी? हाँ, वही भारत जहां एक वक्त अपने लड़ाकू विमानों के लिए रूस और फ्रांस पर निर्भर था। अब वो समय आ गया है जब हम अपनी खुद की ताकत दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भरता जो पहले एक मजाक हुआ करती थी, आज वो भारत का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इन देशों के माथे पर पसीने की बूंदें, क्योंकि वे अब यकीन नहीं कर पा रहे कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। कुछ साल पहले तक हम इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि अपने दम पर हल्के लड़ाकू विमान बना सकते हैं, लेकिन अब तेजस के जरिए हमने सबको ये साबित कर दिया। हमारी वायुसेना के पास अब अपना खुद का सुपर फाइटर है जो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। और यही नहीं, अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी होने वाला है। हाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नासिक प्लांट भी तेजस के निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है और ये उत्पादन क्षमता अब 30 तेजस जेट्स प्रति साल तक पहुंचने वाली है। तो अब जो दुनिया इसे खरीदने के लिए कतार में खड़ी थी, वह बधाई देने के लिए आ रही है। लेकिन बस रुकिए, तेजस से भी आगे भारत अब एक नए सुपर फाइटर की तैयारी में है। अब अगर आपको लगता है कि हम एम जैसे विमानों की बात कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। हम उससे भी कहीं आगे की बात कर रहे हैं। वो जो अगले सुपर वॉरियर भारत लाने जा रहा है, उसे देखकर तो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं, हम राफेल के मुकाबले का एक ऐसा विमान बना रहे हैं जिसे देखकर भविष्य में राफेल भी इतिहास बन जाएगा। अब आप सोचिए, अगर ये सब आपको रोमांचित कर रहा है, तो भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों से आपके सीने में गर्व की एक लहर क्यों न दौड़े। यह विमान सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह हमारे आत्मनिर्भर बनने का प्रतीक है। और भारत का अगला सुपर जेट तेजस मार्क 2 है, जो केवल भारत की सैन्य ताकत को दोगुना नहीं करेगा, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक खतरनाक चुनौती साबित होगा। तेजस मार्क 2 के बारे में जो हालिया अपडेट्स आई हैं, वे न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हैं, बल्कि यह भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास करवा रहे हैं। इसकी पहली उड़ान 2026 में होगी, लेकिन फिर भी ये 2028 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। और जब ये लड़ाकू जेट आसमान में उड़ान भरेगा, तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ खामोश होकर उसे देखेंगे। अब बात करते हैं उसकी विशेषताओं की, जो इसे राफेल से भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाला जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन, जिसे भारत में ही बनाने का फैसला किया गया है, इसे बेमिसाल ताकत और गति देगा। और यही नहीं, ये इंजन भारतीय वैज्ञानिकों और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक समझौते का परिणाम है। इस इंजन की टेक्नोलॉजी 100% भारत को ट्रांसफर की जाएगी, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले हमें कम नहीं होने देगा। स्पीड की बात करें तो तेजस मार्क 2 की अधिकतम गति 2457 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल का आंकड़ा 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये खुद बता रहा है कि स्पीड के मामले में हम कहीं आगे निकलने वाले हैं। और जब रेंज की बात आती है, तो यह 2500 किलोमीटर तक जाएगा। इसका मतलब है दुश्मन को किसी भी इलाके में घुसपैठ करने से पहले सोचना पड़ेगा। कहीं और की बात छोड़िए, इसमें भारत के सबसे खतरनाक हथियार भी फिट हो सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस NG, निर्भय क्रूज मिसाइल, स्टॉर्म शैडो और मेटर मिसाइल। साथ ही इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से गायब कर देती है, जिससे इसका मुकाबला करना असंभव हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत की ताकत सिर्फ जमीन से नहीं, हवा से भी दिखेगी। तेजस मार्क 2 में हथियारों की क्षमता और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम उसे और भी खतरनाक बना देंगे। अब अमेरिकी जैसी ताकतवर सेनाएं भी इसके लिए लाइन में लग सकती हैं। दोस्तों, अब अगर भारत को तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट की योजना बनानी चाहिए या नहीं, ये तो आप ही तय करें। लेकिन एक बात साफ है, इस फाइटर जेट के जरिए भारत को न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि अरबों डॉलर भी कमा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही, क्या आपको लगता है कि तेजस मार्क 2 का एक्सपोर्ट भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा? मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।